जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी की सारी संगत गुरुजी की कृपा और ब्लेसिंग्स के साथ बहुत खुश है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का जितना मुझे याद आ रहा है पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने है और वो मुझसे जो कुछ भी बुलवाएंगे वो मैं सत्संग में शेयर करूँगी। गुरुजी मुझसे कोई गलती हो जाए, पहला सत्संग है तो मुझे माफ़ कर देना। हो सकता है मेरे पास शब्द नहीं हैं अपनी फीलिंग्स को बयां करने के लिए, पर मेरे भाव गुरुजी के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पवित्र हैं। तो मेरे भावों को देखते हुए मैं अपना सत्संग आगे करूँगी। तो आइए शुरू करती हूँ मैं अपनी लाइफ जर्नी गुरुजी के साथ। संगत जी, मेरा नाम आरती है और मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ। मैंने गुरुजी से अपना रिश्ता एक फादर और डॉटर का रखा है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, वो सत्संग के लास्ट में बताऊंगी। तो संगत जी, मैं गुरुजी से सितंबर 2023 में जुड़ी हूँ और वो भी बहुत मिराकुलस तरीके से जुड़ी हूँ। वैसे मैं हनुमान भक्त हूँ। हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं। हनुमान जी मेरे बहुत हेल्प करी है, बहुत बहुत बहुत। तो उन्होंने ही मुझे गुरु जी से मिलवाया है, ये कहें। मेरे साथ तो ये होता है, हनुमान जी मुझे गुरु जी की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं, गुरु जी फिर हनुमान जी की तरफ करते हैं। तो दोनों बस मैं हमारी फैमिली है। मेरे भाई हैं हनुमान जी और गुरु जी मेरे फादर हैं। मैं अपनी लाइफ जर्नी शेयर करती हूँ। पिछले साल अगस्त के टाइम एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं अपने घर के नीचे वाले रूम में, ग्राउंड फ्लोर पर, थोड़ा ठंडा होता है वो रूम, वहाँ पर ऐसी लेटी हुई थी दिन के टाइम। तो यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी अपना। तो संगत जी, मेरी आदत है कि मैं ना ज़्यादा बड़ी वीडियोस देखती नहीं हूँ, जैसे 10 मिनट्स की मैक्सिमम, 8 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट्स, ये मैं देख सकती हूँ। अदरवाइज़ आई यूज़ टू स्क्रॉल द वीडियोज़। तो क्या हुआ, पहली बार मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मुझे उसमें गुरुजी का स्वरूप दिखा, जो टाइटल पेज पर होता है। तो मैंने देखा ये कौन है, और उसमें था पूरा सत्संग था मेरे हिसाब से 38 मिनट्स का। वो आंटी जी लुधियाना से अपना सत्संग था, उन लुधियाना से बिलोंग करती थी और उन्होंने गुरुजी का सत्संग शेयर करा हुआ था। और आपको पता है, पहले मेरे को लगा 38, पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले सत्संग मतलब टाइम देखती हूँ। तो मैं कहा 38 मिनट का इतना बड़ा वीडियो होगा, देखूँ ना देखूँ। पर वो गुरुजी का स्वरूप था जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था कि मैंने क्लिक करा, वीडियो ओपन करी, फिर मैं वो सत्संग सुनने लग गई। और आप मानेंगे नहीं, वो 38 मिनट्स मुझे ऐसा बांध के रखा उस सत्संग ने कि मैं ना कहीं उठी, पूरा लेट के पूरा सत्संग सुना, ना मुझे नींद आई। नहीं तो बड़ी बड़ी वीडियोस में मुझे नींद ही आ जाती है। तो पूरा सत्संग सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा हो गया कि क्या है, उन्होंने, आंटी ने उसमें बोला था एक बड़ा मंदिर है, मैं बड़े मंदिर गई थी, वहाँ लंगर प्रसाद का शब्द उन्होंने यूज़ करा, और मुझे, और चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, और मंदिर के टाइमिंग की बातें। तो कुछ पता तो था नहीं, गुरुजी का स्वरूप भी पहली बार ही देखा था। पर वो जो चीज़ें वो बोल रही थी, तो मेरे मन में एक बातें आने लग गई कि मैं भी एक बार बड़े मंदिर हो आऊँ क्या, मतलब मुझे भी मौका मिल जाए इस तरीके से। मतलब मेरे मन में आने लग गया, ऐसे चाय प्रसाद में इतनी शक्ति होती है, जल प्रसाद में इतनी शक्ति होती है, काश मैं भी उसको कंज्यूम करूँ। तो पर फिर दूसरे ही वक्त ऐसा ख्याल आता है कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, क्या बोलते हैं, भगवान तो एक ही हैं, है ना। हम बार बार ऐसे अपने गुरुजी, अपने भगवान जी चेंज करते रहेंगे क्या। मतलब मुझे थोड़ा लगा कि अगर मैं ये बात अपने घर में शेयर करूँगी तो मेरी मजाक बनेगी कि तेरा चलता ही रहता है, तू तो भगवान जी की भक्तियाँ ही चेंज करती रहती है, एक से जुड़ एक से जुड़। तो फिर मतलब बहुत मन बहुत करा, पर मतलब वहाँ पर मेरी एक तीव्र दिल वाली इच्छा होती है ना, वो थी कि काश मैं भी बड़े मंदिर हो जाऊँ एक बार। कैसे कहूँगी, पर घर पे ये बात था। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अगले 2-3 दिन बाद मेरे साथ ना कुछ थोड़ा सा जॉब में ना थोड़ा सी स्ट्रेस सा आ गया था, तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। तो मैंने घर में आके अपनी मदर को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है ना, वर्क प्लेस पे। फिर उन्होंने, मेरी सिस्टर हैं, उनके साथ शेयर करा होगा।
अब सिस्टर ने मेरे से तो कोई बात नहीं करी, पर उसने मुझे ना एक वीडियो भेज दी। वीडियो भेजी जब उसने, तो फिर जब मैंने उस वीडियो को खोला, मतलब उस समय तो मैंने खोला नहीं, जब उन्होंने भेजा, तो उसके बाद जब मैंने उस वीडियो को खोला, मेरे होश उड़ गए देख करके कि वो एक गुरुजी की वीडियो थी, है ना, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, गुरुजी की वीडियो थी। और मैं आपको पता नहीं वो मेरी लाइफ का कितना, मतलब एक अंदर से एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना, ओ जो मैं चाह रही थी वो मिल गया। मेरे को वो रास्ता मिल गया कि कैसे करके मैं गुरुजी को इंट्रोड्यूस करूँगी अपनी फैमिली में, कैसे करके अपनी मम्मी को बताऊँ कि हाँ जी गुरुजी हैं, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, इनके बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, है ना। तो क्या बोलते हैं, जब मैंने वो वीडियो खोली और मैंने सुना, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा सॉल्यूशन सा था कि इस तरीके से करो तो तुम्हारी ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मेरी सिस्टर ने मेरे को भेजी थी, तो मैंने एकदम से तुरंत अपनी बहन को फ़ोन करा। मैंने बोला तुम भी गुरुजी को मानती हो क्या? कह रही हाँ, मतलब हफ्ता हुआ है, हफ्ते से मैं इनसे कनेक्ट कर रही हूँ। संगत जी हम 3 सिस्टर हैं, ठीक है। तीस बड़ी वाली ने मुझे वीडियो भेजी थी और मैं सेकंड नंबर की हूँ, और थर्ड नंबर वाली भी उसी हफ्ते के दौरान गुरुजी से जुड़ी थी। तो मतलब हमें, हमारी पूरी फैमिली को गुरुजी ने खुद अपने से जोड़ा, और वो भी एक साथ। और हम अलग अलग रहते हैं, अलग अलग स्टेट में हम रहते हैं। तो सबसे बड़ा चमत्कार है, बताइए, अलग अलग स्टेट में हम सबकी शादियां हुई हुई हैं, अपने अपने घरों में हैं, तो अलग अलग स्टेट में हम रह रहे हैं, और एक ही समय पे भगवान जी हमको जोड़ रहे हैं अपने से एक साथ। मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अब ये था ना, बड़ी वाली बहन ने मुझे वीडियो भेजी गुरुजी की, गुरुजी को वो मान रही है, छोटी वाली सिस्टर भी मान रही है, तो मम्मी को कन्विंस करना थोड़ा सा आसान हो गया, है ना। क्योंकि मैं अकेले कहती मम्मी ये है, तो उन मम्मी को समझ ही नहीं आता। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई, फिर मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी दीदी भी मान रही हैं, छोटी वाली बहन भी है, ये वाले जो गुरुजी हैं वो हमें एक साथ जोड़ा है उन्होंने। तो मम्मी ने कहा अच्छा। और आपको पता है संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके हैं अभी तक। तो फिर क्या हुआ, मेरे मन में आया कि मेरे को ना गुरुजी के साथ मिलना है, अब रास्ता कहाँ से मिले। गुरुजी ने एंट्री तो ले ली हमारे घर में कि लो तू मुझे चाहती थी ना कि मैं तेरे घर में आऊँ, तू मेरा स्वरूप लगाना चाहती थी, तो ले मैंने तेरी एंट्री कर ली। मम्मी को भी कन्विंस करने में कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब तीनों बेटियाँ गुरुजी से जुड़ रही हैं तो मम्मी तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगी, है ना। महाशिव सदाशिव का अवतार हैं गुरुजी। तो फिर ये हुआ कैसे करके जुड़ूँ। तो फिर मेरे को एक बार हमारे स्कूल में, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, वहाँ पर एक लेडी हैं, ठीक है, वो गुरुजी की संगत हैं। तो मेरी जाने अनजाने में ऐसी उनसे बात हो गई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हमारे शहर में ही इनका गुरुजी का सत्संग होता है, ग्रुप है, तो मैं आपको उनसे मैं ग्रुप में आपको ऐड करवा देती हूँ। मुझे और भी बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा जय गुरुजी। तो फिर उन वाली आंटी जी ने मुझे गुरुजी के ग्रुप में ऐड करवा दिया अपने शहर में ही। अब क्या हुआ, उसमें फिर गुरुजी के मतलब जैसे सत्संग होते थे तो उसमें मैसेजेस आ जाता था कि आज यहाँ सत्संग है, आज यहाँ पे सत्संग है। तो फिर क्या हुआ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा गुरुजी ने हम मुझे खुद से जोड़ भी लिया, मैं ग्रुप में भी आ गई हूँ। मैं गुरुजी के बारे में और सर्च करने लग गई, तो बस गुरुजी, मन मन में ऐसा होने लग गया कि बस गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से मिलना है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही दिनों में, शायद हफ्ता ही लगा होगा जुड़ने के बाद, ग्रुप में मैसेज आ गया कि एक जगह पर सत्संग है, जो आ सकते हैं वहाँ आ जाएं। 5 से 7 शाम को सत्संग था। तो मैंने कहा 5 से 7 सत्संग है, और मेरा काम इस तरीके से फैला है कि मैं ना बहुत बिज़ी रहती हूँ, तो मैंने कहा मैं कैसे जा पाऊँगी, पर बहुत मन था कि ज़रूर जाना है। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, उस दिन क्या हुआ कि मेरा काम ऐसा पड़ा कि मतलब जिस तरफ को सत्संग था, जिस एरिए में सत्संग था, है ना, वहीं पर मुझे जाना था 2 बजे करीब। तो मैंने कहा मैं 2 बजे जाऊंगी, जाना तो है उधर की तरफ, पर शायद 5 बजे से पहले तो मैं वहाँ से फ्री हो जाऊंगी, फिर मुझे घर में आकर भी काम करना है अपने बाकी पेंडिंग वर्क। तो फिर मैंने सोचा कि कैसे होगा, मतलब 5 बजे तक शायद रुक नहीं पाती वहाँ पर, है ना। 2 बजे से मेरी वहाँ पे मीटिंग थी, तो 5 बजे तक तो और हो ही जाती। पर आपको क्या ही बताऊँ,
5 क्या मतलब ऐसा हुआ वो 2 बजे की मीटिंग जो हुई थोड़ा डिले हो गई, और डिले होकर के वो मीटिंग ओवर हुई है मेरे हिसाब से 4:30 या 4:45 बजे करीब। जहाँ पे मीटिंग थी उससे भी थोड़ा आगे था सत्संग, बट इतना टाइम लग गया वहाँ पे। अब मैंने कहा ये मीटिंग भी टाइम पे ओवर हो गई है, 4:45 शायद या 4:40 करके है ना इतना। मैंने कहा मेरे पास, अब मैं जाऊँ या ना जाऊँ। मेरी ना छोटी बेटी भी है, तो मेरे मन में था कि अगर मैं लेट हो जाती, क्योंकि आज तक कभी सत्संग अटेंड नहीं करा था, मन में तो बहुत भाव था, पर मैंने कहा लेट हो जाऊँगी तो क्या करूँगी। वहीं पे रुक गई, स्कूटी रोक ली आधे रास्ते में, अपनी बड़ी वाली सिस्टर को वहीं से फ़ोन करा। मैंने कहा इनको फ़ोन करती हूँ, जो गुरुजी चाहेंगे कि मुझे सत्संग वाले एरिया में जाना है तो मैं उधर स्कूटी मोड़ लूँगी, है ना, और अगर गुरुजी चाहेंगे घर जा तो मैं घर चली जाऊँगी। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि देखना मेरी मीटिंग ख़त्म हो गई है, अब मैं क्या कहाँ जाऊँ, मैं सत्संग चली जाऊँ क्या। तो जब मैंने उसे फ़ोन करा उसने कहा बिल्कुल जा। और बस मैंने ना ताव देखा ना इधर देखा, एड्रेस पता नहीं था, ठीक है, बट पूछते पूछते जो एड्रेस आया था ग्रुप पे पहुंच ही गई। मैं पहुंची होंगी 4:15 बजे, सत्संग स्टार्ट हो गया था। आज तक कोई सत्संग अटेंड नहीं करा था फिजिकली, अलग तरीके का सत्संग था। पहले गई, पहले अपने हमने जोड़े उतारे बाहर, फिर वो उन्होंने हमें टीका लगाया गुरुजी का, फिर सेवादारों ने बोला मत्था टेको, और जहाँ पे उन्होंने बैठने को वहाँ पे बैठना था। फिर चाय प्रसाद, उसके साथ नाश्ता भी था, और फिर लंगर प्रसाद। बहुत अच्छा सा गुरुजी का दरबार, मतलब मैंने पहली बार देखा था कि ऐसे गद्दी लगती है, इतनी सुंदर रंगोली बनती है फूलों की। बहुत बहुत ज़्यादा खुश वाली, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी बस, है ना। लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो मेरी। वो सत्संग अटेंड करा, प्रसाद भी मिला, घर के लिए भी जल प्रसाद भी मिला, वो घर लेकर के भी आई, अपने फैमिली को भी दिया। तो फर्स्ट टाइम वो गुरुजी से मुलाकात हो गई वहाँ पे। अब कुछ ही दिनों में, अब मन में एक बड़े मंदिर भी तो जाना था ना, बार बार भाव था कि बड़े मंदिर क्या होता होगा, गुरुजी रहते हैं वहाँ पे, है ना। तो फिर थोड़े दिनों बाद उसी ग्रुप में एक मैसेज आ गया कि बस जा रही है बड़े मंदिर के लिए, जो जो चलना चाहता है चले। उसमें हम गए बड़े मंदिर, तो जाने का मौका मिला, हम मेरी फैमिली हम गए उसमें। तो फिर उसमें जब हम गए, आपको पता है इतने प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हमको उसमें मिली। बस में, गुरु जी के बड़े मंदिर में, ओहो गुरु जी का बड़ा मंदिर तो बस क्या ही मैं बताऊं, बहुत 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 ज़्यादा पीसफुल, मतलब जो एक आत्मा को कनेक्ट करता है ना, जहाँ से आप कहते हो कि लाइफ की जर्नी का है, तो वो ही है ना। वहीं से ही आप बस मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ जा कर के, शब्द ही नहीं है कहने के लिए, जब आप जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। फिर सबका अपना अपना एक्सपीरियंस भी है। फिर मैं गई, उसके बाद हमें आकर बहुत सारे ना ब्लेसिंग्स भी मिली फर्स्ट टाइम जब हम गए थे। और फिर हमने ये सुना था कि जैसे गुरुजी के बड़े मंदिर से आते तो अपने घर में सत्संग करिए, है ना। तो सत्संग, मेरे को सत्संग करना तो नहीं आता था, तो मैंने, मेरी बेटी थी और मैं थे घर पर, तो हमें गुरुजी का स्वरूप मिला था फर्स्ट टाइम वहाँ से पीले चोले में। तो उन्होंने कहा था इसको फ्रेम करा लेना, तो मैंने फ्रेम व्रेम करवा के अपने मंदिर में लगा दिया, स्थापित कर दिया गुरुजी को। अब था जब गुरुजी का स्वरूप आता है तो लंगर प्रसाद बनता है, सॉरी सॉरी, लंगर प्रसाद नहीं, क्या वो कढ़ा प्रसाद बनाते हैं। तो मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया, और फिर उसमें वहाँ पे मैं और मेरी छोटी बेटी बैठ गए। मैंने कहा हम मंत्र जाप करेंगे यहाँ पे, तो हमने मंत्र जाप किया। तो मंत्र जाप किया। सत्संग मेरा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, पर प्लीज़ मेरी बात पूरी ही नहीं हो पा रही है अभी, पर मैं कोशिश करूँगी कम शब्दों में अपना सत्संग कंप्लीट करने की। तो फिर क्या हुआ कि हम मतलब हमने मंत्र जाप करा, तो उसमें ना मैंने एक सदाबहार का फूल चढ़ाया। फूल चढ़ा हुआ था, सुबह वाली पूजा में चढ़ाया था, तो शाम को हम कढ़ा प्रसाद बना रहे थे गुरु जी के लिए। संगत जी आप मानेंगे नहीं, हम दोनों आंखें बंद करके बैठे हुए थे, और जब मैंने वो कढ़ा प्रसाद खोला, उसके अंदर वो सदाबहार का फूल था, और वो फूल बिल्कुल फ्रेश था। जय गुरुजी हम दोनों ने बोला, और बस हमारा प्रसाद गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया था। इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी। तो ये पहला सत्संग है मेरा यूट्यूब पे। सत्संग तो मेरे लाइफ में बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मैं एक एक करके शेयर करती रहूँगी, पर ये पहला सत्संग था। अगर कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, माफ़ करिएगा,
पर अपने दिल के भाव शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मतलब अपने सत्संग ऐसे ही शेयर करूँगी, अपने दिल की सारी बातें शेयर करूँगी गुरुजी के साथ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने के लिए आपने रास्ता दिया, माध्यम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय अनंत अनंतम शुक्राना।